हेलो। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट लेसन 1 ए लेटर टू गॉड रिटन बाय GL फुएंट्स। भगवान को पत्र। यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। वह भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या कारण है कि लेंचो भगवान को पत्र लिखता है? क्या भगवान जी उसके पत्र का जवाब देते हैं? यही हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहावत है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन? परंतु हमें क्या विश्वास करना चाहिए या किस में करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह कहानी बड़े ही नाजुक तरीके से इस प्रश्न को बताती है। लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो गई होती हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पेसोस की मांग करता है। पेसोज मैक्सिकन करेंसी है, जिस तरह से इंडियन करेंसी रुपी है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो इन प्रश्नों के आपके क्या उत्तर होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। अनुमान लगाओ कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी घाटी में इकलौता घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसकी हाइट से, ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को, पके हुए अनाज या मक्की के खेत को, जिसके साथ फूल भी थे और ये वायदा करते थे एक अच्छी फसल का। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इकलौती चीज जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी वो थी ज्यादा बारिश की या कम वर्षा की। या तो ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह के दौरान, लेंचो हु न्यू द फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, परंतु उत्तर पूर्व की ओर उसने आसमान को देखा।
तो ऐसा लगता है कि उसके खेतों को बारिश की ज़रूरत है, वर्षा की ज़रूरत है। Now we are really going to get some water, woman. औरत, आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper. औरत जो कि उसकी पत्नी है, लेंचो की पत्नी है, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे। बड़े बच्चों को अक्सर जिम्मेवारियां दे दी जाती हैं, जबकि छोटे बच्चे अपने बचपन में खेला करते हैं। Until the woman called to them all. जब तक कि औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, तब तक वो अपने अपने काम में लगे रहे। Come for dinner. डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that. भोजन की समय की बात थी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व की ओर बड़े बड़े बादलों के पहाड़ या बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पहुंचते हुए दिखे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही टर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह वापिस आया तो खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस। बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं, 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5-5 सेंट की हैं। अब देखो कितनी खुशी की बात है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ उसने अपने पकी हुई मक्की के खेत का अभिवादन किया, जिसमें फूल लगे हुए थे और जो कि वर्षा के कर्टेन में लिपटा हुआ था। But suddenly a strong wind began to blow. परंतु अचानक ही तेज हवा बहना शुरू हो गई। And along with the rain, very large hailstones began to fall. और वर्षा के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरना भी शुरू हो गए। फसलों के लिए ओलावृष्टि बिल्कुल भी सही नहीं होती। These truly did resemble new silver coins. इनकी समानता सचमुच ही नए चांदी के सिक्कों से की जा सकती थी। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में बाहर आ गए और जमे हुए मोतियों को
इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। और छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जो है उनको ओले पसंद होते हैं। आपने भी ओलों से खेला होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सचमुच ही अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, दुखी होकर कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है यह जल्दी ही चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे 1 घंटे तक घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, अनाज के खेत में, यहाँ तक कि पूरी घाटी में ओलावृष्टि जो है 1 घंटे तक होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वह नमक से ढका हुआ था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्की पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो किसान ने जो मक्की लगाई हुई थी, फसल अच्छी थी, वो सारा जो खेत था वो तबाह हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्ते चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब जो तूफान था बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों को कहा। ए प्लेग, प्लेग का मतलब वैसे महामारी होता है, यहाँ इसका मतलब जो है समूह से है। लुकस्ट्स होता है टिड्डे या टिड्डियाँ। ए प्लेग ऑफ लुकस्ट्स, टिड्डियों का समूह। would have left more than this, टिड्डियों का दल या टिड्डियों का समूह इससे ज़्यादा ही कुछ छोड़ता। उसके कहने का ये मतलब है कि अगर टिड्डियाँ आई होती, फसल उन्होंने खाई होती, तो हो सकता है इससे ज़्यादा हमारे पास जो है बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। तो किसान परेशान है। आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में जो एकांत घर था, उन सबके दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप, इकलौती आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से वो सोचते हैं, भगवान के ऊपर उनको कितना भरोसा है। बहुत अच्छी बात है। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म।
रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही बात है कि कहावत है कि वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में उसने सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको सिखाया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहां तक कि किसी की गहराई में क्या है उसको भी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की भांति काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वो जानता था कि कैसे लिखना है। कुछ लोग खेतों में काम करने वाले होते हैं तो कभी उनको ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ पढ़े लिखे ना होकर भी समझदार होते हैं, ये हमेशा याद रखना। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन खुलने के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि उस पत्र को क्या करेगा, नगर में ले जाएगा और लेटर बॉक्स में यानी पत्र पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बल्कि एक पत्र था भगवान के लिए। भगवान को पत्र, कितनी बड़ी बात है और कितना विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्या लेंचो उस पत्र में लिखता है। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं उन पैसों से अपने खेतों को बेच सकूं और जब तक कि फसल नहीं आती तब तक हम जो हैं उस पर जो हैं जिंदा रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, ओलावृष्टि ने, आगे जितनी भी घटना जो घटी है वो उसने लिख दी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, तो जो लिफाफा होता है जिसमें चिट्ठी डालते हैं उसके ऊपर बाहर लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर उसने एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटी में उसको डाल दिया। भगवान को पत्र लेंचो ने मतलब पत्र पेटी में डाल दिए है। आगे क्या होता है देखना। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily
and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, बिल्कुल दिल से हंसता हुआ गया और भगवान के लिए लिखा हुआ पत्र जो है उसने बताया. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पोस्टमैन के करियर के तौर पर उसने ये एड्रेस कभी नहीं जाना है. द पोस्ट मास्टर जो कि पोस्ट ऑफिस में होते हैं, ए फैट एंड एमिएबल, बहुत ही एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, प्लीजेंट, विनोद प्रिय फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और जल्दी ही वो गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो जो पत्र था उसने क्या कर दिया, डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर जोर से मारा. कॉमेंटेड, टिप्पणी की. व्हाट फेथ, कितना विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मेरी इच्छा है कि काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता जिसने यह पत्र लिखा है. उस तरह का विश्वास मेरा भी होता. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार की शुरुआत. बहुत ही आश्चर्य हुआ उसको. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लिखने वाले का विश्वास भगवान पर नहीं तोड़ने के लिए, नहीं हिलाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना. बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह प्रमाण था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि अच्छाई से ज़्यादा, इंक और पेपर से भी ज़्यादा इसमें कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वो अपने निश्चय पर अडिग रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से उसने पैसे की मांग की ताकि वो लोग लेंचों का भला कर सकें. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, चैरिटी के तौर पर उसके कई मित्रों ने पैसा देकर जो है कृपा की. तो बहुत सारे उसके मित्र भी थे जिन्होंने पैसा दिया. आगे क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, यह असंभव था उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो इस योग्य था कि उसने किसान को उसने जितना पैसा मांगा था आधे से ज़्यादा उसने उसको भेज दिया. ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो क्या था इसमें, किसान को जितना पैसा चाहिए था उसका आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया. फिर क्या किया, he put the money in an envelope, उसने
वो पैसा लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, तो उसमें एक पत्र भी था जिसमें एक शब्द लिखा था, एक सिग्नेचर था, वो था गॉड, ताकि वो ये सोचे कि ये जो पत्र है भगवान के द्वारा भेजा गया है और ये पैसा भी भगवान ने भेजा है। देखते हैं पैसा पाकर जो लेंचो है वो कितना प्रसन्न होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ी जल्दी आ गया यह जानने के लिए क्या उनके पास जो कि पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके पास कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him. यह पोस्टमैन था जिसने उसको पत्र दिया। While the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव वो पोस्टमास्टर कर रहा था जिसने एक अच्छा कार्य किया था, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। Looked on from his office, उसने कार्यालय से उसको देखा या उसको देखता रहा कि कितनी उसको खुशी होगी, कितनी सेटिस्फैक्शन होगी। वो थोड़ा सा खुशी भी अनुभव कर रहा था कि मैंने जो है इसको पैसे जो हैं भेजे हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. पैसे को देखते हुए लेंचो ने थोड़ी सी भी हैरानी नहीं जताई। देखो, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा उसको विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो मना ही कर सकता है लेंचो ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट की थी, जो कुछ भी मांगा था। यानी कि उसको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। हालांकि जो पैसे हैं पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपनी सैलरी से उसने दिए और उसके कुछ मित्रों ने भी दिए, तब जाके जो हैं पैसे जो हैं इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्या बात है, उसको गुस्सा क्यों है, देखते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. जल्दी ही लेंचो खिड़की पर गया, वहाँ उसने कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने क्या किया, स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. उसने प्रयत्न किया, मतलब अपने विचारों को मतलब क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। और उसने क्या किया, अपने माथे पर अपने भौं को सिकोड़ा, यानी कि कुछ वो लिख रहा था। When he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसको उसने लिख किया। and then affixed the envelope with a blow of his fist, अपने मुक्की के प्रहार से उसने उसको लिफाफे पर लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, उस क्षण जबकि मेल बॉक्स में पत्र वहाँ पर पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको
खोलने के लिए गया। अब पोस्ट मास्टर ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उसको पैसा देने के लिए, अब उसके अंदर भी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि तो लिखा तो है पर क्या लिखा है। इट सेड, इसमें कहा गया, गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो पैसा मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इन पैसों को आप जो है डाक के द्वारा नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बदमाशों का समूह है। लास्ट में लिख दिया लैंचो। कितना अटूट विश्वास भगवान के ऊपर। अब लैंचो को अभी भी लग रहा था कि ये जो पैसे हैं भगवान ने ही भेजे हैं, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। हालांकि मैंने 100 पेसोज मांगे हैं लेकिन 70 पैसों ही मिले, 70 पेसोज ही मिले। हो सकता है ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं इन्होंने ही मेरे पैसे खाए हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो कर्मचारी हैं इन्होंने ही लैंचो की सहायता की है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।